मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज। लॉकडाउन की आहट से देश भर में फिर से मजदूरों का पलायन शुरू। भोपाल में 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जरूरी सेवाओं के लिए छूट। तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा, टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से बढ़े कोरोना संक्रमण के आंकड़े। और भिंड में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। नए आंकड़ों में भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में जहां 1552 केस, तो वहीं भोपाल में 1456 नए प्रकरण सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों को निर्देश जारी किए कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करें। कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए सरकार पैसे की कमी नहीं आने देगी। हालांकि इस बीच राहत वाली बात यह है कि प्रदेश में ऑक्सीजन 267 मीट्रिक टन उपलब्ध। 16 को मिलेंगे 10,000 इंजेक्शन। ये जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज मंत्रिमंडल के सदस्यों और अफसरों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जनता को स्व प्रेरणा से कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जन जागरण के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपील की कि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं भिंड से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा कोरोना संक्रमित पाए गए। संजीव सिंह खुद सोशल मीडिया पर इसकी इन्होंने जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझ में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेरे संपर्क में आए लोग कोविड टेस्ट कराएं। तो साथ ही प्रार्थना की कि ईश्वर की कृपा से सभी स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। देश भर के कई राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमितों में हो रही वृद्धि से कई राज्यों में लॉकडाउन की आहट है। मध्य प्रदेश में पहले से लॉकडाउन लगा है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में अब कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। लॉकडाउन लगने के डर से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन को मजबूर हैं। पलायन का दर्द ये देखिए कि उज्जैन से 630 किलोमीटर दूर जोधपुर से 22 मजदूर झारड़ा के लिए निकले। उज्जैन पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए और अभी भी कुछ सफर बाकी है। कहाँ से? जोधपुर। कहाँ से आ रहे हो? जोधपुर से आ रहे हैं। क्या क्या नाम है आपका और कितने लोग हैं? कहाँ से आ रहे हो आप? रामदेवरा से आ रहे हैं सर। काम करने गए मजदूरी और चलते चलते आ रहे हैं। कितने लोग हैं? 22 जने। कहाँ जाना आपको? नारखेड़ा। ये कहाँ आई है? जलदा के पास। ये क्यों आ गए आप लोग वहाँ से? ये कोरोना लग गए, आ गए और क्या, लॉकडाउन लग गया जब। लॉकडाउन के डर के कारण आप आ गए काम छोड़ के? हाँ, मजदूरी चल रही थी कि नहीं वहाँ पे? काम तो चल रहा है, 2 महीना काम था, लॉकडाउन के हिसाब से हम छोड़ के आ गए वापस। क्या नाम है आपका? बद्री। काम धंधा करने गए थे। कहाँ गए थे? जोधपुर। तो कहाँ, यहाँ कहाँ जा रहे हो? ये कोरोना लग गया, उन्हीं हिसाब से आ गए। वापस कहाँ जा रहे हो आप लोग? घर पे गए। कहाँ घर जा रहे हो? नारखेड़े। कितने लोग हैं? 22 मन। क्यों आ गए? ये लॉकडाउन। लॉकडाउन के डर के कारण आ गए आप लोग? हाँ, अब क्या करेंगे वहाँ जाके? घर जाएंगे। खेती बाड़ी है क्या है? खेती बाड़ी है भी 2 बीघा बस। क्या नाम है आपका? रुकमा का। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को पुलिस तक बुलानी पड़ी। परिजनों का कहना है कि वार्ड में मौजूद स्टाफ ने ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई।
मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी, जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई, तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे, नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। कोरोना पेशेंट का जो मुख्य रूप से जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट यही है कि उसे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन यदि समय पर सही ढंग से होता रहेगा तो वो सबसे बड़ा इलाज है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जिला चिकित्सालय शिवपुरी के आईसीयू का और आइसोलेशन वार्ड का है, हमारे पास 76 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं आइसोलेशन वार्ड में, और 30 बेड की आईसीयू है जहाँ हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। 13 हमारे पास HNFU मशीन है, जिसमें से कल सिर्फ 4 का यूज हुआ है। बाकी हमारी अभी जो है 7 मशीनें 8 मशीनें जो है अभी भी रिजर्व में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी जो पेशेंट, अभी मुझे पता लगा है कि झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस करवा रहे थे। देखिए, शिवपुरी जिले के पिछोर ब्लॉक के ग्राम दुर्गापुर के निवासी शास्त्रीय शिक्षक सुरेंद्र शर्मा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में तेजी से पांव पसार चुके कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि राज्य में रिकॉर्ड 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अप्रैल महीने में कोरोना मामलों में तेजी आई है। आंकड़ा बढ़कर राज्य में 5% तक पहुंचा। सीएम ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से राज्य में कोरोना मामलों का आंकड़ा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में फरवरी में 21,000 टेस्टिंग हो रही थी, जबकि मार्च में हम 30,000 टेस्टिंग कर रहे थे। अब राज्य में 53,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, हमने अब तक 88% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई है, 58% को दूसरी डोज दे दी गई है, 84% फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ है, जिनमें से 48% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के भिंड में नगरीय राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की अध्यक्षता में क्राइसिस ग्रुप की बैठक हुई।
इस दौरान राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मिलकर कार्य करें। हॉटस्पॉट आ रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वयं को क्वारंटीन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार क्राइसिस ग्रुप की मीटिंग थी। समाज सेवियों को भी बुलाया था, पत्रकार मित्रों को भी बुलाया था। मूल मकसद ये है कि कोरोना के इस कहर पे हम किस तरह से काबू करें। मुख्य उद्देश्य हमारा यही था और प्रशासनिक व्यवस्था संतोषजनक है। हमारा जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि इसके संक्रमण को तोड़ना है और बाहर से क्योंकि जो भिंड में मरीज मिले हैं अभी तक, उनकी बैक हिस्ट्री यही है कि वो कहीं ना कहीं से यात्रा करके आए, तो उस पर पाबंदी लगाना है, चैन तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, ये हमारा लक्ष्य है। इन बिंदुओं पे लेके हम काम। मध्य प्रदेश के इंदौर में विधायक संजय शुक्ला मंगलवार रात लाबरिया भेरू स्थित वर्मा यूनियन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें शिकायत मिली थी कि अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन से इस संबंध में बात की तो पता चला कि अस्पताल को मंगलवार ही 24 इंजेक्शन मिले थे। इन्हें मंगलवार रात ही भर्ती मरीजों को लगाया जाना था। जो व्यक्ति इंजेक्शन नहीं मिलने की शिकायत कर रहा था उसका कोई स्वजन अस्पताल में भर्ती ही नहीं था। इसी वजह से अस्पताल ने उसे इंजेक्शन देने से इनकार किया था। मात्र 5 इंजेक्शन मिले थे, उसके पहले परसों 4 मिले थे, आज एक भी नहीं मिला। परंतु एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे इंदौर के एडीएम आदरणीय शर्मा जी, देवधरी शर्मा जी का गनमैन के पिताजी धर्मेंद्र जैन यहाँ भर्ती थे उनके। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए और जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।